हेलो दोस्तों, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी ऑर्डर n है, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज n। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स है k1, k2, kn-1, kn, ये सारे क्या है? कांस्टेंट। ओके, so this is nth order linear differential equation with constant coefficient। ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट dn by dx raised to n as capital D raised to n, d raised to n minus 1 by dx raised to n minus 1 as capital D raised to n minus 1। ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी बाई डी एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल डी। तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा? हमारा इक्वेशन कन्वर्ट होगा डी रेस टू एन वाई ए वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी रेस टू एन माइनस टू वाई अप टू के एन माइनस वन डी वाई प्लस के एन वाई इज इक्वल टू एक्स। इफ यू ऑब्जर्व, आपको यहाँ पे y सारे टर्म्स में सेम दिखेगा। अगर हम उसको कॉमन लेते हैं तो हमें ब्रैकेट पॉलिनोमियल मिल जाएगा, कैपिटल डी रेस टू एन ए वन डी रेस टू एन माइनस वन ए टू डी रेस टू एन माइनस टू अप टू ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन वाई कॉमन इज इक्वल टू एक्स। अगर हम ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे, ब्रैकेट कंप्लीटली कैपिटल डी के फॉर्म में और वो पॉलिनोमियल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब जब हम इस y का कोएफिशिएंट जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ डी, अगर इसको इक्वल टू 0 रखता है तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कहाँ पे है? फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया जाता है। जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म है उसका CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। कभी कभी इसका नोटेशन ऐसे लिखा जाता है YC प्लस YP। अब YC निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देता है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। इसके सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अभी मैंने बताया we have to use equation f of d into y is equals to 0। जब हम y का कोएफिशिएंट ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंप्लीटली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। अब इस इक्वेशन के हमें क्या मिलेंगे? रूट्स। ओके, नाउ रूट्स आर ऑफ टू टाइप। ओके, रूट्स इज आइदर रियल otherwise it is imaginary। ओके, रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को ही हम इमेजिनरी कहते हैं। और इसमें भी दो टाइप, कभी कभी रूट्स आपके रियल के साथ डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, अदरवाइज रियल रूट रिपीटेड हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में भी सेम केस, कॉम्प्लेक्स रूट अलग अलग भी रहेंगे, अदरवाइज रिपीटेड। ओके, तो वन बाय वन रूट्स निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगा। नाउ अगर आपके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, समझो आपके रूट्स m1 m2 अप टू mn है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है? yc इज इक्वल टू c1 e रेज टू, आपका फर्स्ट रूट है m1, तो m1 x प्लस c2
e raised to m2x. थर्ड रूट है c3, c3 e raised to m3x up to cn e raised to mnx. मतलब आपके जितने रूट्स रहेंगे उतने टर्म्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में रहेंगे और उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपका इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके रूट्स निकालना है, तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे d माइनस 3, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ d आर प्लस 3 एंड माइनस 1 विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसका yc क्या होगा? yc इज इक्वल टू c1 फर्स्ट रूट e रेज टू 3x प्लस c2 e रेज टू माइनस x। अदरवाइज आप रिवर्स भी लिख सकते हो, yc c1 e रेज टू माइनस x, पहले माइनस 1 लिख सकते हो, बाद में e रेज टू 3x। दिस इज फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सपोज आपके रूट्स रिपीट हो रहे हैं, ओके, if m1 is equals to alpha repeated 2 times and remaining roots are distinct roots, okay, suppose m1 is equals to alpha, m1 is equals to alpha, m2 m3 m4, ये कैसे रूट्स है? ये डिस्टिंक्ट रूट्स है, ओके, और m1 क्या हो गया है? रिपीट हुआ है, ओके। हाउ मेनी रूट्स हियर? कितने रूट्स है आपके? m1 2 a 3, so total roots are 5 रूट्स, ओके। तो आपके इक्वेशन में कितने रूट्स इन्वॉल्व होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में 5 टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसका yc दिया जाता है। ये रूट्स रिपीट हो रहा है तो उसके लिए ऐसे लिखेंगे हम c1 प्लस c2x e रेज टू अल्फा है, ओके, ये हो गया ये रिपीटेड रूट्स के लिए। अब ये डिस्टिंक्ट रूट्स है, उसके लिए फर्स्ट रूल एज इट इज अप्लाई करेंगे हम। c1 c2 यूज किया है, c3 e रेज टू m2x, c4 e रेज टू m3x, c5 e रेज टू m4x, मतलब 5 रूट्स है। आप कंसिडर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक इसका एक्सपेंशन है d प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? माइनस 1 माइनस 1, रिपीट हुआ है, ओके। कितने रूट्स है? 2 रूट, तो इसका yc क्या आ जाएगा? c1 प्लस c2x e रेज टू कौन सा रूट रिपीट हुआ है? माइनस x, ओके। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, ओके। ऐसा नहीं है कि हर बार आपके रूट्स रियल ही आ जाएंगे, तो कभी कभी रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। सपोज रूट्स आर अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा। ऑलवेज रिमेम्बर ये कभी भी पेयर में आता है, कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी पेयर में आता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है? yc इज इक्वल्स टू e रेज टू अल्फा x c1 of cos beta x plus c2 sin beta x, okay, means अल्फा को क्या कहते हैं यहाँ पे? रियल पार्ट, और बीटा को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, e रेज टू रियल पार्ट इंटू x ब्रैकेट c1 cos कॉम्प्लेक्स पार्ट इंटू x प्लस c2 sin कॉम्प्लेक्स पार्ट इंटू x, ओके।
पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस एम स्क्वायर, नेगेटिव का पॉसिबल नहीं इसलिए हम -1 की जगह आई स्क्वायर रखेंगे, तो एम स्क्वायर आई स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस एम आई। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम अल्फा प्लस आई बीटा में लिखेंगे तो हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू एम। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई रेस टू रियल पार्ट क्या है 0 है, ब्रैकेट C1 cos बीटा की वैल्यू है mx प्लस C2 sin mx, मतलब आपका yc क्या आ गया, C1 cos mx प्लस C2 sin mx। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पे रिपीटेड चाहिए, रिपीटेड रूट। ओके, अगर आपका कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड ट्वाइस, ओके, मतलब आपका रूट अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा 2 बार आ रहा है, ओके, तो उसको कैसे लिखा जाता है, yc इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे अल्फा रियल पार्ट है और बीटा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ओके, तो e रेस टू अल्फा एक्स सेम, ब्रैकेट में चेंजेस होंगे, यहाँ पे ऐसे होगा C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स, C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल सेम लेता हूँ मैं, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे ऑर्डर कितनी है 4, रूट्स भी कितने आने चाहिए 4। तो डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट गिव्स रूट प्लस और माइनस एम आई, सेकेंड ब्रैकेट आल्सो गिव्स सेम रूट प्लस और माइनस एम आई। तो यहाँ पे क्या है, हियर अल्फा इज 0, बीटा इज एन, लेकिन कितने रूट्स है यहाँ पे 4 रूट्स। तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कितने कांस्टेंट आने चाहिए 4। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e रेस टू 0 x ब्रैकेट C1 प्लस C2 x cos ऑफ mx प्लस C3 प्लस C4 x साइन ऑफ mx। ओके, तो और एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कभी भी जितना आपका इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा उतने आपको रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे 4 रूट्स है, तो इक्वेशन के ऑर्डर क्या हो गई 4, और यहाँ पे 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके इन्वॉल्व रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे भी ऑर्डर कितनी है, इस एग्जांपल में ऑर्डर 4 है, यहाँ पे रूट्स 4 है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट आल्सो 4। ओके, फॉर मोर अपडेट like, share and subscribe.